नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने तीसरे भाव के स्वामी का केंद्र व त्रिकोण के भावों में स्थिति का फल जान लिया है। और चलिए आज जानते हैं तृतीयेश यानी कि पराक्रम भाव के स्वामी का दुख स्थान में जाने का क्या फल होगा। दोस्तों, इतना तो हम सभी जान ही चुके हैं कि छठा, आठवां और 12वां भाव जो जन्म पत्री का होता है वो दुख स्थान होता है। और तीसरा, छठा और 11वां जो भाव होता है वो त्रिषण आय भाव कहते हैं, ये भी अच्छे नहीं है। तो एक बुरे भाव के स्वामी का बुरे भाव में जाना अच्छा माना जाता है, ये एक बेसिक नियम ज्योतिष का है। लेकिन दोस्तों, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि जाने वाला ग्रह कौन है, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो शुभ है या अशुभ। और दूसरा, जहाँ पे ये ग्रह जा रहा है, जिस भाव में जा रहा है वहां भाव में राशि कौन सी है, मित्र की है, शत्रु की है, नीच की है या उच्च की है। और इन सभी बातों पर भी ग्रह क्या फल देगा, यह हमारे जीवन में क्या घटना घटेगी, ये बहुत हद तक निर्भर करता है। तो दोस्तों, ज्योतिष में देखा जाए तो कुछ भी फिक्स नहीं है। यह हमारी समझ है, हमारा ज्ञान है जो जन्म पत्रिका के रहस्य हमारे सामने रखता है और हम ईश्वर के विधान को समझने में सक्षम हो पाते हैं। और इसके लिए दोस्तों ज्योतिष के सिद्धांतों का, बारीकियों का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष दोस्तों रटने की नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से समझने की विद्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि छठे स्थान में अगर तृतीयेश चला जाए तो उसके क्या फल होंगे। तो दोस्तों, तीसरा भाव जो है, हम जानते हैं कि छोटे भाई बहनों का होता है। तो पहली चीज तो यही कि छोटे भाई बहनों से हमारे अच्छे संबंध नहीं होंगे दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, मुकदमा दे सकता है, क्योंकि कोर्ट संबंधी कार्य हम छठे भाव से देखते हैं और हो सकता है कि भाइयों बहनों के साथ ही हमारा मुकदमा लग जाए। तीसरा है दोस्तों, अनैतिक धन व्यवहार दिखाता है। हालांकि आज के युग में तो धन आना चाहिए, नैतिक और अनैतिक की तो कोई सोचता नहीं है, लेकिन ये अनैतिक धन व्यवहार दिखाता है दोस्तों। व्यक्ति रिश्वत ले सकता है या किसी भी गलत काम से वो धन कमा सकता है। आगे है दोस्तों, व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो सकता है। छठा भाव शत्रुओं का भी हो सकता है दोस्तों, होता है दोस्तों, और शत्रु उस पर हावी हो सकते हैं। और व्यक्ति निर्दयी होगा दोस्तों, क्योंकि दो क्रूर भाव हैं दोस्तों, तीसरा और छठा दोनों। अगर कहीं क्रूर ग्रह ही इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे इस युति में, तो दोस्तों व्यक्ति निर्दयी होगा, किसी को मारने में भी उसे बिल्कुल भी दया नहीं होगी। तो ये तो दोस्तों अशुभ प्रभाव हैं या अशुभ फल हैं जो हमने जाने। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें कि अगर वहाँ पर शुभ स्थिति बनती है छठे स्थान में तृतीयेश के जाने की, तो वो अच्छे फल क्या देगा। एक तो व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है दोस्तों, अच्छा भाषण दे सकता है, वकील बन सकता है, न्यायाधीश हो सकता है दोस्तों। छठे भाव में जाने का मतलब यही नहीं है कि वो मुकदमा ही देगा, क्योंकि कोर्ट के कार्य हम छठे भाव से देखते हैं। न्यायाधीश भी बना सकता है दोस्तों। व्यक्ति प्रभावशाली हो सकता है अपने जीवन में। अगला है दोस्तों, व्यक्ति एक अच्छा सैनिक बन सकता है। सैनिक तो सभी अच्छे ही होते हैं दोस्तों, यहाँ अच्छे सैनिक का मतलब है कि वो अपने जीवन में नाम कमा सकता है दोस्तों। और सैनिक से तात्पर्य फोर्स की तमाम जितनी भी नौकरियां हैं उन सभी की बात हम यहाँ पर लेंगे। व्यक्ति एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है दोस्तों, और खिलाड़ियों में भी दोस्तों एक अच्छा रेसर हो सकता है या एक अच्छा एथलीट हो सकता है। तो दोस्तों ये छठे भाव में जब तृतीय जाता है उसके फल थे। अब आगे हम बात करते हैं जब तृतीय अष्टम भाव में चला जाए तो उसके क्या परिणाम, क्या फल हमें मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला तो ये है कि ये जो योग है ये लंबी आयु प्रदान करता है। इतना हम जान चुके हैं दोस्तों, पीछे मैंने बताया है कि तीसरा भाव जो है वो अष्टम से अष्टम होता है। अष्टम भाव से हम आयु की बात करते हैं, और अष्टम से अष्टम होने के कारण तीसरे भाव से भी हम आयु की बात करते हैं। अगर ये संबंध बन जाए, तृतीय से अष्टम भाव में आ जाए, तो आदमी की आयु लंबी होगी दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, उसके मजबूत पैर होंगे, यानी कि व्यक्ति 24 घंटे तक खड़े रहने का विलक्षण सामर्थ्य रखेगा।
फुटबॉल फुटबॉल खिलाड़ी बन सकता है दोस्तों। तो ये तो इसके दोस्तों अच्छे फल हैं। बुरे फल देखें तो पिता को कष्ट होगा, क्योंकि दोस्तों तीसरा भाव जो है वो नवम भाव जो पिता का भाव होता है उससे सप्तम भाव है। और सप्तम भाव हम जानते हैं कि मारक स्थान होता है। और इसकी अष्टम में स्थिति जो कि नवम से द्वादश है दोस्तों, ये पिता को कष्ट देगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, क्योंकि नवम भाव भाग्य का भाव भी होता है, तो तृतीय अष्टम भाव में भाग्य की हानि भी करेगा। आगे देंगे दोस्तों तो हो सकता है कि व्यक्ति छोटे भाई बहन से वंचित रहे या उन पर विपत्ति आए कोई दोस्तों। एक है दोस्तों कि अगर तृतीय अष्टम भाव में चला जाए तो दोस्तों ये गुप्त रोग दे सकता है। क्योंकि गुप्त जितनी भी चीजें हैं, चाहे गुप्त धन हो, गुप्त विद्या, इन सब की बात हम अष्टम भाव से करते हैं दोस्तों। और अगर यहाँ पे तृतीय आ गया और कोई क्रूर ग्रह इन्वॉल्व हो गया तो व्यक्ति गुप्त रोगी हो सकता है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर देखें, यदि अष्टम भाव में तृतीय से केतु या मंगल का किसी प्रकार कोई संबंध बन जाए तो व्यक्ति को बवासीर जैसा रोग हो सकता है। अगला है दोस्तों, ये स्थिति वैवाहिक जीवन में दुर्भाग्य का सूचक है। क्योंकि दोस्तों सप्तम भाव से नवम भाव है तीसरा भाव, यानी कि सप्तम भाव का भाग्य है तीसरा भाव। और उसका स्वामी अगर अष्टम में चला जाए तो ये मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन का जो हम सप्तम भाव से देखते हैं, इसका भाग्य एक बुरे भाव में चला गया, अष्टम भाव में चला गया। इसलिए ही वैवाहिक जीवन में दुर्भाग्य का ये सूचक है। आगे है दोस्तों, असंतुलित स्वभाव या मन स्थिति वाला व्यक्ति होगा। स्प्लिट पर्सनैलिटी हो सकती है दोस्तों। अगर आप लोगों ने अपरिचित मूवी देखी हो तो वहाँ जो हीरो थे वो ड्वेल पर्सनैलिटी या स्प्लिट पर्सनैलिटी के शिकार थे। उस तरह का व्यक्ति कुछ कुछ होगा। और आगे बात करते हैं दोस्तों, द्वादश स्थान में अगर तृतीय चला जाए तो उसके क्या क्या फल होंगे। सबसे पहले तो है दोस्तों, व्यक्ति विदेश में बस सकता है। और आज के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है दोस्तों, लेकिन अगर वो किसी अच्छे देश में जाए तो। क्योंकि तीसरा भाव जो है दोस्तों वो चतुर्थ भाव जो है उससे 12वां भाव होता है। चतुर्थ भाव होता है हमारी मातृभूमि का दोस्तों, हमारे स्वदेश का। और द्वादश भाव से हम प्रदेश की बात करते हैं। इसलिए इन दोनों का जहाँ संबंध बना तो बहुत चांस है कि व्यक्ति विदेश में जाके बच जाए। दूसरा है दोस्तों रोगग्रस्त जीवन। क्योंकि दोस्तों तृतीय स्थान जो है वो व्यक्ति की शक्ति, उसका साहस, उसका बल है। अगर ये 12वें भाव में चला जाए दोस्तों तो बहुत संभावना है कि आदमी की जो शक्ति है, जो उसका बल है, वो द्वादश में चला गया। क्योंकि द्वादश स्थान जो है, 12वां स्थान अस्वस्थता का कारक है। क्योंकि लग्न से द्वादश है दोस्तों, तो तृतीय की इसमें स्थिति आदमी को रोगी बनाएगी दोस्तों। आगे है दोस्तों, अस्पताल में भर्ती या सर्जरी की नौबत आ सकती है। क्योंकि दोस्तों द्वादश स्थान जो है वो चिकित्सालय का, अस्पताल का कारक है। और यदि द्वादशेश यानी कि 12वें भाव के स्वामी का छठे या 8वें स्थान से कोई संबंध हो जाए तो पक्का है दोस्तों कि सर्जरी होगी ही होगी। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपनी जन्म पत्रिका में देखते हैं कि ये सब चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होगा। जबकि देखा जाए तो अस्पताल में तो लगभग सभी जाते हैं कभी ना कभी। तो उसका कारण है दोस्तों, अगर ये स्थिति हमारी जन्म पत्रिका में नहीं, अगर ऊपर ब्रह्मांड में गोचर में भी बनेगी तो भी दोस्तों हम लोग पीड़ित हो सकते हैं। गोचर में भी अगर द्वादश स्थान में तृतीय चला गया तो बहुत सी संभावना है कि व्यक्ति की कोई माइनर या मेजर सर्जरी हो जाए। आगे है दोस्तों पैरों की दुर्बलता। क्योंकि दोस्तों 12वां स्थान जो है वो काल पुरुष के पैरों का सूचक है।
और तीसरा स्थान बल का सूचक है दोस्तों। तो जब तीसरे स्थान का स्वामी वहाँ चला गया 12वें भाव में दोस्तों, तो बलहीन हो गया। तो इसलिए जो है पैरों की दुर्बलता ये योग दिखाता है। आगे है दोस्तों, नींद में चलने की व्यक्ति की आदत हो सकती है, क्योंकि निद्रा का संबंध है दोस्तों 12वें भाव से। और चलना और दौड़ना ये तो अभी हम जान ही चुके हैं कि इतनी बात कि खेल का किसी भी चीज़ का अगर हमें देखना हो तो हमें तीसरे भाव पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर संबंध बन गया तो बहुत हद तक व्यक्ति नींद में चलने की आदत होगी। और अगर पापी मंगल से संबंध हो गया दोस्तों, तो हो सकता है कि वो नींद में चल के अपने आप के चोट भी मार ले। आगे है दोस्तों कि सपने बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि निद्रा नींद का जो है वो 12वें भाव से हम बात करते हैं, और स्वप्न की बात दोस्तों हम तीसरे भाव से करते हैं। और इन दोनों का मेल हो गया तो जाहिर सी बात है कि नींद में सपने बहुत ज़्यादा आएंगे। कानों में रोग हो सकता है दोस्तों, क्योंकि तीसरा स्थान कान से संबंधित है, और इसके स्वामी का 12वें भाव में जाना कान के रोग दे सकता है। आगे है दोस्तों, छोटा भाई अत्याचारी व क्रूर हो सकता है। तीसरा भाव है दोस्तों, जो हम छोटे भाई बहनों की बात करते हैं, इतना तो हम जान ही चुके हैं। और अगर ये 12वें भाव में चला गया तो इसकी ओर से हमें कोई आफत हमारे ऊपर आ सकती है, कोई विपदा हमें मिल सकती है। आगे है दोस्तों, व्यक्ति की अल्पायु हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव से दोस्तों हम बात मोक्ष की भी करते हैं। और द्वादश स्थान से तीसरा स्थान जो है ये चतुर्थ पड़ता है, यानी कि सुख स्थान है। यानी कि 12वां भाव से तीसरा भाव, 12वें भाव का सुख अगर हमें देखना हो तो वो तीसरे भाव से देखेंगे। और 12वां भाव भी मैंने जैसे बताया मोक्ष का है, तो मोक्ष का सुख कब मिलेगा? जब हम समस्त सांसारिक दुखों का हमारे नाश हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हो सकता है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत जल्दी जो है इस संसार से विदा हो जाए। तो दोस्तों ये नियम हमें गोचर में भी मदद करते हैं, जन्म पत्रिका में मदद करते हैं, और ये बेसिक है ज्योतिष के नियम दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे गहराई में उतरते जाएंगे और ज्योतिष की एक समझ हमारी बनती चलेगी, और हम ज्योतिष को और अच्छी तरह से समझते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।